हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और मैं आपको दोनों वीडियो देता हूं, एक डिजिटल बोर्ड पे और ये भी मतलब दोनों प्रकार से पढ़ाता हूं ताकि आपको अच्छी चीजें समझ में आ जाए। जो चीज जहां समझ में आएगी वही मैं पढ़ाऊंगा, आप परेशान मत होइएगा। जिम्मेदारी मेरी है, यदि आपसे मैंने प्रॉमिस किया एक बोर्ड में आपको मैं 100% 70 में 70 दिलाऊंगा तो मेरी जिम्मेदारी है, उसको लेकर बिल्कुल परेशान मत होइएगा। लेकिन जिस प्रकार से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ उस प्रकार से आप लोग तैयार करिएगा। आपने मार्केट से क्वेश्चन बैंक खरीदा होगा। हाँ गुरुजी खरीद लिए हैं, तो आप अपने क्वेश्चन बैंक को उठाइएगा और टिक लगाइएगा। मैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं आपको टिक लगा रहा हूँ जो आपके बोर्ड में आएंगे। सर क्वेश्चन मतलब वो टॉपिक अगर दिखे, वो हेडिंग कहीं पे दिखे, समझ लीजिए कि वही हमारा प्रश्न है और वही हमें क्या करना है, रखना है। जो क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर होता है 70 नंबर का होता है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि 70 में 70 और गिरी हालत में 65। ठीक, आप ला सकते हैं, परेशान मत होइए, आता है बच्चों का। जी हाँ, एकदम से अगर खत्म हालत है तो 55 नंबर मैं आपको दिलाऊंगा। 55 इधर से 30 स्कूल से, यानी कुल आपका कितना हो गया, 85 नंबर आपका हो गया। बट हम ये नहीं चाहते कि आप 55 लाए, हम टारगेट करवाएंगे 70 में 70, कम से कम 60 से 65 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक, और ये ऐसे टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में गारंटी देते हैं लिखकर, 100% आपको गारंटी देते हैं बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। एक चीज और, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब अपने इस यूट्यूब चैनल को, प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन वीडियो की आप तक पहुंचती रहे। ठीक है सर, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। नाम क्या है सर, SKM स्टडी। वहां पे आपको सर PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। और इंस्टाग्राम ID भी है, फॉलो जरूर कर ले, शिवम सर बायोलॉजी, शिवम सर SKM स्टडी करके है। अगला यहाँ पे है कि सर हम बायोलॉजी की क्या सभी चैप्टर को पढ़ें। आपका सवाल भी मैंने उठाया है, नहीं, आपको सभी चैप्टर नहीं पढ़ना है बल्कि चैप्टर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। सभी प्रश्न आपके बोर्ड में नहीं आते हैं, कुछ ही प्रश्न है जो ज्यादातर बोर्ड में आते हैं और वही आपको प्रश्न रखना है। और डायग्राम, आपको मैं ये सारे डायग्राम बता दूंगा जो भी आपके बोर्ड में याद करना है, वो मैं इसी टॉपिक में कर दूंगा। और यहाँ पर मैं कुल कितने टॉपिक, 50 टॉपिक बताऊंगा। सर टारगेट क्या रखेंगे, डेली आपको एक टॉपिक पढ़ना है, एक टॉपिक सर डेली आप तैयार करिएगा। अगर आप एक टॉपिक डेली पढ़ते हैं तो 50 दिन में आपके 50 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। और चैप्टर वाइज जब आपके टॉपिक तैयार हो जाएंगे तो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना, हो गया बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहला वाला चैप्टर है, चैप्टर हमारा क्या है, पहले वाला ध्यान देना, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सबसे पहला चैप्टर है। यहाँ से कुछ आपके चित्र वाले भी प्रश्न बनते हैं। अच्छा, चित्र वाले जैसे सर प्रश्न बनेंगे आपके विजांड का, विजांड का आपका चित्र बनेगा, किसका बनेगा सर जी, विजांड का। और किसका बनता है, जैसे बोल देगा, चलिए बताइए, भ्रूणकोश का चित्र बनाइए, तो भ्रूणकोश का भी आपका चित्र बनाने के लिए आता है। ठीक, तो यहाँ सर 7 टॉपिक पढ़िएगा। भ्रूणकोश वाला टॉपिक, भ्रूणकोश, बीजांड, जैसे देगा बीजांड की संरचना, बीजांड क्या होता है, बीजांड के प्रकार, इस प्रकार से मेन हेडिंग आपका ये है। बाकी आपकी सवालें जो भी आपके अनुसार रहेगा पेपर में, ठीक ना। गुरु बीजाणुधान और लघु बीजाणु जनन में अंतर बोल देता है, टिप्पणी करने के लिए बोल देगा, मतलब कुछ ही बोलेगा, तो आपको वो ये टॉपिक तैयार होना ही चाहिए। उसके बाद द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन तैयार कर लीजिएगा। द्विबीजपत्री का क्या कर लेंगे हम, आप परिवर्धन तैयार कर लेना। फिर आपको गुरु बीजाणुजन पढ़ना है और परागण के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है सर, परागण, परागण के प्रकार भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्रकार, और लाभ और हानि को भी आपको क्या कर लेना है सर, तैयार कर लेना। तो लाभ हानि प्रकार पेपर में भर भर के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर है मानव जनन। मानव जनन से सर 5 टॉपिक पढ़ना है और यहाँ से चित्र वाले प्रश्न हो जाएंगे, जैसे मादा की हाँ जनन तंत्र और पुरुष का जनन तंत्र, ये आपका पेपर में आता है। कभी कभी मादा ना बोल के फीमेल दे दे पेपर में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप लगाइएगा। अपरा क्या होता है, अपरा की परिभाषा पूछेगा पेपर में। पुरुष को जनन तंत्र को परिभाषित कीजिए और सचित्र वर्णन कीजिए। मादा का जनन तंत्र, युग्मक जनन और अंडाणु जनन, शुक्राणु तथा अंडाणु के बारे में पढ़ लेना, और इसका चित्र भी पेपर में आता है, ये वाला चित्र और इन दोनों का चित्र।
पेपर में आता है, ठीक है ना। फिर अगला है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य से आपको 2 टॉपिक पढ़ना है, आईवीएफ पात्र निषेचन तकनीकी और जनसंख्या विस्फोट। ये 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके पेपर में आएगा, इससे बाहर आने वाला नहीं। उसके बाद आपके पेपर में आएगा वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत चैप्टर है। सर यहाँ से आपको 9 टॉपिक पढ़ना है। कौन कौन सा? डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम पढ़िएगा, जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे। अब आपका ये मेन हेडिंग है, प्रश्न कुछ भी दे देगा, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, डाउन सिंड्रोम की परिभाषा लिखिए। बात समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये विशेष तौर पर आपको आना पता होना चाहिए। आप लोग प्रश्न रटते हैं, बेटा प्रश्न ना रटो, प्रश्न मत रटो। उसका मेन हेडिंग क्या है, डाउन सिंड्रोम कहीं लिखा, बस डाउन सिंड्रोम के बारे में लिख दीजिए। उसमें अब क्या सवाल पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है हमसे लेना देना नहीं, बस इसी के बारे में आप छपाई करिएगा। क्रॉसिंग ओवर, सप्रभाविता, और अगला है आपका प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर बोलता है, कभी कभी परिभाषा और अंतर दे देता है। अनुवांशिक रोग क्या होता है, लिंग निर्धारण। अच्छा लिंग निर्धारण 2 होता है, एक मनुष्य लिंग निर्धारण पेपर में आता है, ठीक ना, एक आपका आता है सर जी मधुमक्खी वाला, क्या आता है, मधुमक्खी वाला पेपर में आता है लिंग निर्धारण। और कभी कभी पक्षी वाला भी देता है, किसका, पक्षी वाला देता है कभी कभी। यही 2 इंपॉर्टेंट हो तो ना। अगला है यहाँ पे आपका मेंडल के वंशागति के नियम और लिंग सहलन, ये वाला आप लोग तैयार कर लेना। उसके बाद अगला चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार। इसमें आपको 6 टॉपिक पढ़ना है सर। कौन कौन सा? डीएनए तथा आरएनए, परिभाषा, अंतर, सब कुछ रट लीजिएगा, ठीक। डीएनए फिंगरप्रिंटेड, डीएनए उंगली छाप, मानव जीनोम प्रोजेक्ट, वाटसन और क्रिक मॉडल, अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन और अनुवांशिक कूट, ये आपके 6 टॉपिक पेपर में आएंगे, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं साथ। उसके बाद आपका जो चैप्टर अगला है विकास। विकास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है सर? 5 टॉपिक। पहला है मिलर का प्रयोग, दूसरा है जैव विकास तथा मानव विकास, तीसरा है डार्विन का योगदान, चौथा है हार्डी बिनबर्ग का सिद्धांत, पांचवा जो है समजात और समरूप अंग है। समजात और क्या है सर? समरूप अंग है। ये वाला आपको चैप्टर सब पढ़ने की जरूरत है। अगला आपका जो चैप्टर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग है। मानव स्वास्थ्य तथा रोग में सर 6 टॉपिक पढ़ना है, एल्कोहल तथा ड्रग्स, प्रतिजैविक, मलेरिया रोग, टाइफाइड, डेंगू जल निमोनिया, स्टेम कोशिका। ये आपको सर कितने 6 टॉपिक आपको रटने की जरूरत है। अगला जो चैप्टर है सर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसमें 2 टॉपिक रटना है सर जी, जैव उर्वरक और बायोगैस। ये आपको सर 2 टॉपिक आपको रटना है जो कि इंपॉर्टेंट। अगला जो सर चैप्टर आपका होने वाला है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसमें आपको केवल 3 टॉपिक रटना है सर। कितने टॉपिक सर? 3 टॉपिक। कौन कौन से? पहला डीएनए लाइगेज, पीसीआर, प्लाज्मिक वेक्टर। ये आपको सर 3 टॉपिक आपको रटना है बस, ठीक। अगला जो चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, इसमें आपको 5 टॉपिक रटना है सर। कितने टॉपिक? 5 टॉपिक सर। कौन कौन से? पहला जैव प्रौद्योगिकी, बीटी कपास, बायोपायरेसी, पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, मानव इंसुलिन, ठीक। अगला चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण। इसमें आपको सर 4 ही टॉपिक रटना है। कौन कौन सा? IUCN और WWF का पूरा नाम, संकटग्रस्त वन्य प्राणी, तप्त स्थल हॉट स्पॉट, जैव विविधता। बस इतना आप पढ़िएगा, इतने में आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत मैं आपको नहीं बोलूँगा है ना आपको सर पढ़ना है, क्योंकि आप कितने ही सर ये पेपर में हो जाएगा। बस आप कितना पढ़ लीजिएगा जो मैं यहाँ पे आपको टॉपिक लिखवाया हूँ, और आप सर कुछ मत पढ़िएगा, और आपको कुछ भी बिल्कुल भी सर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो ये जो मैं आपको टॉपिक लिखवाया हूँ बस इतना पढ़िएगा, आपका 100% 70 में 70 नंबर स्कोर हो जाएगा। इसका PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी प्रोवाइड कर देंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चाहिए ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।